हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। दोस्तों, जैसा कि एक नया नोटिफिकेशन मिला है कि एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को है, 2021 की यह एग्ज़ाम है। तो जो 2021 की एमपीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है, तो इसकी फॉर्म डलना स्टार्ट हो गया है। अभी 10 से स्टार्ट हो गया है, फरवरी तक चलेगा, शायद 10 फरवरी तक है। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें इतने कम दिनों में? अगर बात करें, हम अगर लेकर के चलते हैं कि अगर कम से कम दिनों की, तो 100 दिन तो फिर भी है आपके पास, 100 दिन पर्याप्त है। आज 11 जनवरी से लेकर के अगर आप 11 अप्रैल तक देखें तो 90 दिन हो गए और 10 दिन और बचे आपको 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। ठीक है, 3 दिन मान लो आप। तो 100 दिन आपके पास टोटल हैं। इन 100 दिनों में कैसे तैयारी करना है, आपके पास टोटल 100 दिन हैं। अगर टाइम टेबल की अगर बात करें कि कैसे आप टाइम टेबल अपने बनाएं और डेली के अगर मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूँ, एक बार काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं एक बार इस एग्ज़ाम में बैठ भी चुका हूँ, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कमी की वजह से। मैं भी इस 24 अप्रैल को एग्ज़ाम देने वाला हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर टाइम टेबल की अगर बात करें, आप प्रॉब्लम में होंगे कि कैसे टाइम टेबल कैसे का मैनेज करें। तो डेली के हिसाब से 100 दिनों को अपना आप टारगेट बनाइए। 100 दिनों में आज हर एक दिन का जैसे कि 100 दिन का है, 100 दिन का पूरा टारगेट बना लीजिएगा। उसमें फिर जो डेली का अगर हम बात करें कि डेली कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो आप कम से कम 10 घंटा तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसको क्रैक करना है तो जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं या फिर नई तैयारी भी करना चाहते हैं 100 दिनों में कैसे, तो आप 10 घंटे का टाइम टेबल अपना बनाइएगा। 10 घंटे में अगर मैं बात करूँ रिवीजन करने की, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो 1 मिनट। ये ऐसा कुछ टाइम टेबल का है। अगर हम इसमें देखें कि एमपी का सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है। टोटल इसमें अगर बात करें प्री में, ठीक है, प्री में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का निकलने का बहुत चांस है। ये तो निकल जाता है आराम से, अगर 2-3 दिन भी आप देख लेते हैं कुछ मैथ रीजनिंग वगैरह, तो ये आराम से निकलने के से कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, इसमें 10 यूनिट है। अब आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए कि ये 10 घंटा पढ़ना है, हर दिन 1 यूनिट को पढ़ना है, मतलब हर 1 घंटे में हर 1 यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, इनमें से बहुत यूनिट तो ज़्यादा नहीं, पूरे 100 दिन नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाला है। जैसे हम 10 यूनिट की बात करें, ठीक है, 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट में हम देखें तो इसमें कुछ आयोग वगैरह हैं। ठीक है, आयोग हैं। आयोग में आपको 15-16 आयोग हैं, 15 आयोग है। ठीक है, आपका ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक आयोग पढ़ते हैं तो 15 से लेकर के मान लीजिए 30 दिन। ठीक है, 30 दिन डिवीजन करके 2, तो आप 1-1 घंटा पढ़ें तो 30 दिन में आपका ये आयोग कंप्लीट। यूनिट 10 10 नंबर आने की इसमें से भी संभावना है। अगर हम यूनिट 9 की बात करें तो इसमें आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8-9 टॉपिक हैं। यूनिट जो 9 हैं, इसमें भी मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 टॉपिक मान लीजिए। ठीक है, तो 10 टॉपिक है। एक दिन में आप मान लीजिए 1 घंटे में वीडियो या कहीं से भी मटेरियल होता है, मेरे द्वारा भी बताया जाएगा। और आप अगर कहीं से भी अगर ये यूट्यूब के माध्यम से अगर बना रहे हैं, तो जो 10 मान लीजिए आयोग है, आयोग ने 10 मान लीजिए ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी का, तो 10 इसमें टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में से आपको 10 दिन लगेंगे 1 घंटे अगर देते हैं, तो मान लीजिए इसका भी हम एक बार रिवीजन कहें और एक बार और कहें तो 30 दिन मान लीजिए आपका ये भी हो गया। ठीक है, ये 1 घंटे के अगर हम जोड़ रहे हैं, तो ये भी 1 घंटे के अगर हम जोड़ रहे हैं तो 30 दिन। अभी मेरे पास 100 दिन है, बराबर ही चल रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि यूनिट जो आपका 8 है, यूनिट 8 है करेंट अफेयर्स है। ये भी बहुत कमी है, 3 इसमें यूनिट दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा ही मान लो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 3 टॉपिक करके दिया है। 3 टॉपिक इसमें दिया है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं और भारत एवं मध्य प्रदेश खेल संस्थान। ठीक है,
ये भी आपको 10 नंबर का आने का संभावना है। मान लो कि आप इसको डेली 1-1 घंटा करके देते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करंट का है, कहीं से भी आ सकता है। तो आप 1-1 घंटे करके थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं तो 50 दिनों तक इसको आप पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं मांग रहा है, ठीक है। 50 1 घंटे के हिसाब से अभी इनमें आपका 70 दिन बच गया, ठीक है। आपको इसमें भी 70 दिन बच गया। अब देखें कि यूनिट जो 7 है आपका, ठीक है, यूनिट 7 है। तो यूनिट 7 जो है, तो यूनिट 7 में कुछ ज़्यादा ही टॉपिक है। आप इसको 1 घंटे के हिसाब से पूरे 100 दिन तक दे दीजिए, ठीक है। 1 घंटा पूरे 100 दिन तक दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है। इसमें पर्यावरण साइंस वगैरह, आपदा प्रबंधन वगैरह है। तो आप 1-1 घंटा के हिसाब से देते हैं 50 दिनों में। तो आपको अगर मान लीजिए बहुत ही कम अगर इजीली पढ़ रहे हैं 50 दिन में आप इसको कंप्लीट, अरे बहुत ही कम दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 दिन में इसको कर लेते हैं तो 50 दिन आपका रिवीजन का हो गया, ठीक है। ये पूरे 100 दिन आपका हो गया, 50 दिन आपका इसमें बच गया, ठीक है। ये आपका 100 पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखें यूनिट 6 की बात, ठीक है। यूनिट 6 की बात अगर करें, यूनिट 6 में आपका है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत का संविधान ज़्यादा ही है, तो इसमें 50-50 दिन आपको संविधान का, 50 दिन आपको संविधान का दीजिए और प्लस 50 दिन आपका इकोनॉमिक्स कर दीजिए, ठीक है। हालांकि बहुत कम दिनों में ही 20-25 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा नोट्स वगैरह अगर आप रिवीजन कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह या कहीं से भी, तो आप इसको लगा कर सिर्फ वीडियो देखिए। अगर रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको ये 50-50 करके 100 दिनों में भी ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें 50 दिन की बात मैं बहुत बता दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं, टॉपिक का नाम है। अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही भी टाइम, पर्याप्त टाइम है। संविधान सभा वगैरह हैं, यही नागरिक अधिकार वगैरह है ना। अब यूनिट अगर 5 की बात करें, यूनिट 5 में है राज्य की अर्थव्यवस्था, मतलब कि जो एमपी की भारत के राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें आपका एमपी का है, ठीक है। इसमें आपका एमपी का है, आपका संविधान, राज्य व्यवस्था और प्लस अर्थव्यवस्था, ठीक है। आप इसे भी 100 दिन पूरा दे दीजिए, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से। अब देखें कि जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसको थोड़ा पढ़ना कठिन है, इसमें बहुत कुछ दे दिया। भारत एवं विश्व का भूगोल बोल दिया, पता नहीं कहाँ से भी आ सकता है। भूगोल थोड़ा कठिन तो नहीं है समझ में, एक बार आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। आप अगर आपको देखें तो इसमें आप 100 दिन दे सकते हैं 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। और जो आपका ये 30 से 70 दिन ये बच गया था, 70 दिन ये बच गया है, 50 ये बच गया है, तो आप ये 50 वाले को इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका 1 घंटे के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो इसको 1.5 घंटा कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा इसमें कर दें क्योंकि ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाले हैं। 1.5 न करें तो आप ये वाले को मिला लें, आप इसको 2 घंटे डेली पढ़ लीजिए, ठीक, 2 घंटा पढ़ लीजिए। अब जो आपका बचा यूनिट 3, तो यूनिट 3 में है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल आप पहले भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़े ही होंगे, बस ये रिवीजन का है, कुछ नहीं है। भारत जैसे मध्य प्रदेश के वन है, मध्य प्रदेश के कृषि है, मध्य प्रदेश का फसल वगैरह, मध्य प्रदेश का जलवायु, ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको 50 दिनों में कंप्लीट हो जाने वाला है। 50 आप ही इसको और बना करके 100 दिन मान लीजिए आप इसको रिवीजन करके कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से। अब बचा यूनिट 2। यूनिट 2 में है आपका भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास भी थोड़ा बहुत ही मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। आप ये 70 वाले क्वेश्चन मिलाए थे, जो आपका 70 ये बच गया था, तो 70 ये मिला करके 170 आप, और ये 50 तो भी बचा ही है ना। तो क्या करें कि इसको भी आप 2 घंटा दे सकते हैं, ठीक है।
अब आपका बचा यूनिट 1। यूनिट 1 में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, कल्चर वगैरह। 50 दिनों में आपका कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा। रिवीजन कर रहे हैं या फिर नए भी पढ़ रहे हैं। 50 आपका ये बच गया। 50 आप और दे करके 100 घंटा, मतलब 100 दिन आपका 1 घंटे के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेली देखिए कि कितने घंटे अगर लगते हैं। तो ये आपका 30 दिनों तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग गया। ठीक है, ये आपका 4 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटा हो गया, 8 1 9 घंटा हो गया, 9 2 11, 11 1 12 घंटा। अगर 12 घंटा डेली का बनता है तो ये आपका नहीं है, आधे दिन के बाद है 12 घंटा। 12 घंटे का पहले कुछ दिनों तो आपको 30 दिनों तक ये 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट कम हो जाएगा तो आप इनको बढ़ा दीजिएगा। ये 12 घंटा तो टोटल मेरे को 100 दिन का हो गया। ठीक है, 50 दिनों तक आप आधा सिलेबस से ये 10 घंटे ही पढ़िए। इसके बाद आपको ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इनका करिएगा। ठीक है, अगर आप आज अब हम बताएं कि डेली कैसे क्या करना है। ठीक है, यार पहुँचने के लिए कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों अगर हम देखें, अगर सोचें कि आजकल के मतलब जो टाइम चल रहा है तो उसमें आप अधिकांश मान लीजिए 6 बजे उठ जाते होंगे। 5 6 7 बजे से अगर आप टाइम बनाएं तो मान लो कि आप 6, ठीक है, 6 बजे आप उठते हैं और रात को आप मान लो कि 12 बजे सोते हैं। ठीक है, अगर आप MPPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ही सोना पड़ेगा। आप 6 घंटे की पर्याप्त नींद ले रहे हैं, बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, तो आपके पास बचता है 18 घंटा, है ना, 18 से 24। अब इसमें रेस्ट लेकर के कैसे कैसे तैयारी करें। जैसे हम जियोग्राफी के बोले 2 घंटा, ठीक है, तो आप उठिए सुबह 6 बजे मान लो उठ जाते हैं, 7 बजे तक अगर आप बैठते हैं, या फिर उठने के बाद थोड़ा बहुत कुल्ला ब्रश वगैरह करने के बाद आप 6 to 8 बजे का जियोग्राफी का बना सकते हैं, या फिर हिस्ट्री का, जो कुछ भूलने वाला जैसे रखने के लिए है। तो 6 से 2 8 घंटे का आप जियोग्राफी का बना लीजिए। ठीक है, जियोग्राफी हो गया। अब 8 बजे से लेकर के आप 9 बजे तक 1 घंटा अपना नाश्ता वगैरह में दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए कि ताज़ा ताज़ा सुबह दिमाग रहता है, तो 9 बजे तक हो गया। ठीक है, अब 9 to 11 का 2 घंटे का और बनाइए, इसमें आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब आप 1 घंटे का रेस्ट ले लीजिएगा। 9 से 11, 11 to 12 आपका खाना पीना हो गया। ठीक है, खाना पीना इसमें आप जो करना है तो कर लीजिएगा। अब 11 to 12 ये हो गया। अब क्या करिए कि एक और बनाइए, 12 से 1 आप बना दीजिएगा MP हिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, फिर 1 से 2 आप बनाइए, खाना पीने खा के बाद एकदम आराम से बैठे रहे हैं 1 घंटे, इसमें आधा घंटा का रेस्ट भी हो गया है। ठीक है, 1 से 2 बजे तक आप क्या कर लीजिए कि MP का ही पढ़िए लगातार, MP जियोग्राफी का कर लीजिए। फिर 2 से 3 आप करिए MP पॉलिटिकल, और 3 to 4 आप करिए MP ये इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका 4 घंटा हो गया। इसमें आप 5-5 मिनट की रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कंप्लीट हो गया तो 5 मिनट के बैठ भी सकते हैं। 4 घंटा PSC की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। PSC UPSC से बच्चों का खेल नहीं है। अब आपका 3 to 4 ये हो गया। अब क्या करें कि आप 4 से 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, कहीं पर घूम लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो 4 to 6 आप क्या करें कि इधर रेस्ट वगैरह ले लें। ठीक है, कहीं पर भी घूमें आराम से, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कर लें, या फिर जो कुछ भी आपको करना पड़े उसमें हो। आप और भी ले सकते हैं, 1 घंटे और ले लें, 6 से 7 कर लीजिए, खाना भी आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर खाना नहीं, 4 से 6 पे घूमने के बाद आप 2 घंटा पढ़िएगा। ठीक है, 6 to
7। इसमें आपका कौन सा टॉपिक नहीं हुआ था, यूनिट जो 7 है आपका, यूनिट 7 का जो आपका इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते रहिएगा। फिर 7 से अगर 8 कहें तो आप खाना पीना अपना जो कुछ भी है, तो 7 से 8 1 घंटे का आपका जो है कि शाम को 7 to 8 आप खाना पीना अपना खा लीजिएगा जो कुछ भी है, ठीक है। फिर 8 से 10 से 11 बजे तक का आप 2 घंटे, 8 से 9 हो गया आपका आयोग पढ़ लीजिए। आयोग तो आप सोते सोते समय भी पढ़ सकते हैं। 8 से 9 आप अगर पढ़ना चाहें तो 8 से 9 आप पढ़ लीजिए यूनिट 9। खाना पीने के बाद आपका थोड़ा ज़्यादा दिमाग काम करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाला सूचना प्रौद्योगिक है 8 से 9 आप ये कर लीजिएगा। 9 से 10 आप क्या पढ़ लीजिए, आयोग, और 10 to 11 आप क्या करिए, ये न्यूज़ वगैरह। जो आपका यूनिट 8 है, व्यक्ति वगैरह खेल वगैरह आप मोबाइल से भी देख सकते हैं कहाँ कौन सा खेल संस्थान है, किसको क्या पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार हम देखें तो 1 2 3 4 आपका टोटल अगर घंटे की बात करें कि कितना हो गया डेली में, पहले आप देखिए कि कितना आपको रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 1 घंटे 8 से 9 आप नाश्ता कर सकते हैं। 1 घंटे 11 to 12 आप खाना पीना खा सकते हैं। 4 से 6 आप घूम सकते हैं, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। 7 से 8 आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5, और इधर आप ये किए 11 से 12 रात में आप सभी इसका जो पढ़े हैं आप ये सभी रिवीजन मोटिवेट मतलब ध्यान कर करके आपका 6 घंटा इसमें से मैंने बचा दिया। 18 से 6 12 घंटे बनते हैं, तो आप 12 घंटे पढ़िए, ठीक है। अगर आप इनको 2 घंटे से 1.5 घंटे भी देना चाहते हैं, 10 घंटा ही पढ़ना चाहते हैं तो पर्याप्त है। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस भी ज़्यादा बोझ, जैसे कि कोई चाहता है कि हम 1 दिन में ही 2 दिन में ही इसका टारगेट बनाता है कि इसको कंप्लीट कर दें। 2 दिन के बाद जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता है उसके बाद वो उस सब्जेक्ट को भूल जाता है, लगता है पुराना जैसा हो जाता है। तो आप डेली अगर पढ़ते रहेंगे तो आप डेली इसका MCQ वगैरह जो ये सब कंप्लीट हो जाने वाला है जल्दी, 10 15 20 दिन में ये आयोग वगैरह सूचना। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर करिए कि जब 11 से 12 आप सोने जाएँ, ठीक है, हाथ पैर धोने के बाद एकदम मस्त सोने के लिए जब जाएँ तो क्या करें कि जो कुछ भी आप दिन भर में किए हैं, सुबह उठने के बाद जो कुछ भी, एक बार अपना आँख बंद करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ध्यान करिए पूरा। अगर आपको पूरा का पूरा अगर याद आँख बंद करने के बाद अगर दिखाई देता है तो आपका पढ़ना सही साबित हो जाता है, ठीक है। तो आप ये टाइम टेबल का फॉलो करिए। 100 दिन का, पूरे 100 दिन का आप जैसे 100 दिन का आप टारगेट बनाइए, ठीक है। 100 दिन में आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि आज 11 जनवरी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा आज कंप्लीट हो गया, कौन सा अभी छूटा है, उनमें आप टिक करते रहिएगा। और पूरा 5 रुपये 10 रुपये की कॉपी ले लीजिए और 100 दिनों का पूरा उसमें ये पूरे टाइम टेबल बना दीजिए, सब पूरा फॉलो करिए। 100 दिन में आपका MPPSC वगैरह सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है यार, और मैं खुद तैयारी करवाऊँगा, साथ में मेरे नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूँ, एक बार बैठ भी चुका हूँ उस BS में, PSC UPSC में। थोड़ी कमी की वजह से नहीं निकल पा रहा है, हो गया, कोशिश करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, लगे रहिए। थैंक यू।